हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जिसके हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके देख लो, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनमें हमने क्या पढ़ा था कि आपका डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम क्या होता है, फिर आपका ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में जिसमें हमने MPFC वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स होते हैं, उनके बाकायदा नाम बताए थे, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हैं। तो मैं दोबारा बोलूँगी कि अभी तक आपने वो नहीं देखा है वीडियो लास्ट वाला, तो ज़रूर देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने सब बहुत अच्छे से समझाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में हम एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं वही नेशनल इनकम के, जो हमने पिछले वीडियो में समझ लिए थे। तो देखो हमने क्या किया था पिछले वीडियो तक, हमने सिर्फ ना आप ये कह लो हमने फॉर्मूलाज समझे थे कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस को नेशनल में नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला है, नेशनल को डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक को नेशनल में, ऐसे कर करके हमने 8 का कन्वर्जन पढ़ा था। पर हमने एक की भी अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है नहीं, एक की भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सबकी, साथ ही साथ डेफिनेशन समझेंगे, कैसे डेफिनेशन बनी है वो मैं बताऊंगी आपको। लर्न नहीं करनी है 8 की डेफिनेशन, भाई लर्न नहीं करनी है एक की भी, मतलब एक की लर्न करनी है, वो भी बना करके आप लिख सकते हो खुद से, वो मैं बताऊंगी। उससे आप 7 बचे जो 7 हैं उन सब की डेफिनेशन अपने आप बना लोगे, साथ ही साथ सबके फॉर्मूलाज एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इन शॉर्ट ये जो वीडियो है ये पूरा एक कह लो आप समरी होने वाला है अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका। हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझने वाले हैं। 8 की मैं क्या करूँगी, डेफिनेशन बता दूँगी। हमारे पास कौन कौन से 8 कंपोनेंट्स हैं, GDP, GNP, नहीं सॉरी GDP, NDP, GNP, NNP। अभी जो 4 हैं इन्हीं चारों को एक बार मार्केट प्राइस पे और एक बार इन चारों को फैक्टर कॉस्ट पे, तो 4 और 4 8 हो गए। ऐसे करके हमारे पास 8 कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे GDP MP क्या होता है, ठीक है। GDP MP क्या समझ आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country, ठीक है। ये तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये होता है आपका GDP MP, समझ आया। मतलब यहाँ तक की याद रखो डेफिनेशन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डेफिनेशन कैसे बनानी है सिर्फ टुकड़ों में लर्न करो। क्या किसकी डेफिनेशन है, GDP MP। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इतना याद रखो, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कितने टाइम में प्रोड्यूस हुए हैं, इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये हो गया आपका GDP MP। अब इसके बाद हम देखो बात करते हैं NDP MP की। NDP MP, NDP MP क्या है, नेट होता है ना, हाँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country in an अकाउंटिंग ईयर,
ठीक है। आप कहोगे भाई दोनों डेफिनेशन सेम लिख दी, हाँ दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस 3 शब्दों का, 3 भी नहीं एक्चुअली 1 शब्द का अंतर है। इन दोनों में ही हमको 3 वर्ड्स ऐड और करने हैं। वो क्या है, पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो ग्रॉस होता है और जो नेट होता है, इन दोनों में से बड़ा टर्म कौन सा है? ऑफ कोर्स ग्रॉस है, क्योंकि ग्रॉस में 5 लेटर्स है, मैंने ऐसे याद कराया था, ये बड़ा टर्म है। नेट छोटा टर्म है, इसमें 3 ही लेटर्स हैं। तो जब हम बड़े टर्म से छोटे टर्म पे आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ माइनस। इसी तरह नेट से जब हम ग्रॉस पर जाएंगे तो ऑब्वियसली छोटे टर्म से जब बड़े पर आओगे तो आपको कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो क्या माइनस क्या प्लस करना है? यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं, यहाँ हम डेप्रीसिएशन को ऐड करते हैं। तो इससे क्या समझ आता है? इससे हमको ये समझ आता है जब हम ग्रॉस की बात, यहाँ पे देखो, यहाँ जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो ग्रॉस में ना डेप्रीसिएशन शामिल होता है, तभी तो नेट में जब हमने डेप्रीसिएशन को शामिल किया, दोनों को ऐड किया, तभी तो हमारे पास ग्रॉस आया। तो ग्रॉस में क्या है? डेप्रीसिएशन इंक्लूड है, राइट। और इसी तरह जब हम नेट की बात करते हैं, नेट को देखो, नेट में क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड है? नहीं, इसमें से तो हमने माइनस कर दिया। तो नेट में, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तभी तो नेट बनता है। तो नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, यानी कि ग्रॉस में शामिल है, नेट में नहीं है। ग्रॉस में इंक्लूड है, नेट में एक्सक्लूडेड है। तो इसीलिए दोनों की ही डेफिनेशंस के आगे बस 3 शब्द और ऐड करने हैं, इम्पॉर्टेंट शब्द। क्या? यहाँ पे ग्रॉस है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो क्या लिख देंगे? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। दोनों की डेफिनेशन पे देखो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। क्या है दोनों की डेफिनेशन? मैंने बोला टुकड़ों में याद कर लो। क्या है? जीडीपी एमपी का कोई पूछे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। पहला, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस्ड हुए? प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। दूसरा टुकड़ा हो गया, कितने टाइम में प्रोड्यूस हुए हैं? इन एन अकाउंटिंग ईयर। तीसरा टुकड़ा हो गया। फिर इनमें क्या शामिल होता है, क्या नहीं होता है? इसमें शामिल होता है इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ जीडीपी, ये चौथा टुकड़ा। इसी तरह एनडीपी एमपी को भी पूछे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्या है ये? इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डोमेस्टिक टेरिटरी हमने क्यों ऐड किया? क्योंकि हम यहाँ पे डी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसीलिए हमने ये किया है। ये दोनों डेफिनेशन समझ आ गई ना। अब इसी तरह इसके एमपी वाले जो हैं दो और वो रह गए ना आपके एग्रीगेट्स, कौन कौन से? आपका एक जीएनपी एमपी और एक आपका एनएनपी एमपी, ठीक है। ये दोनों और रह गए। इन दोनों को कैसे लिखोगे? अब इन दोनों की क्या डेफिनेशन बनेगी? यहाँ पे आप लिखोगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ gross domestic product at market price and net factor income from abroad, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया भाई? क्योंकि देखो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था पिछले वीडियो में, तो आप यहाँ से ही डेफिनेशन बना लो ना। जब आप क्या करोगे, जीडीपी को, इस जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? ग्रॉस तो सेम है आपको, यानी कि डोमेस्टिक को नेट में डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। अब मैंने बताया कि डोमेस्टिक और नेशनल में कौन सा टर्म बढ़ा है? नेशनल बढ़ा है, एन से स्टार्ट होता है, एन का नंबर बाद में आता है, डी पहले आता है चौथे नंबर पे। तो यानी कि आपको छोटे से, डी छोटा है ना, डोमेस्टिक छोटे से बड़े पर जाना है, यानी कि कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करते हैं? डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यानी कि जो जीएनपी है हमारा, ये क्या है? जीडीपी का और NFIA का सम ही तो है, और यही मैंने लिखा है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें।
ये हो गया आपका GNP/MP, समझ आ गया ना। इसी तरह सिमिलरली आप NNP/MP के लिए लिख लो भाई। इसमें क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इज द सम टोटल ऑफ, अब ये किसका सम टोटल होगा भाई, NNP/MP जो है वो किसे मिला करके बनेगा, साथ में NFIA एक तो, ठीक है, इसी के जैसी डेफिनेशन बनेगी, साथ में NFIA, राइट, और हम क्या ऐड करेंगे, NDP/MP। अब आप देखो यहाँ पर क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि हमें क्या करना था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था, छोटे से बड़े पर जाना था, तो कुछ ऐड करते हैं, तो हमने ऐड कर दिया और हम नेशनल पे पहुँच गए। तो यानी कि ये भी इसी की तरह बन जाएगा कि इज़ द सम टोटल ऑफ NDP एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो आपको क्या करना है, पहले इसकी डेफिनेशन एक की पढ़ ली, इसमें तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है। जब आप GNP/MP बनाओगे तो GNP/MP के लिए GDP/MP और NFIA को ऐड करो, मतलब GG वाला जो है इसमें GDP/MP में NFIA ऐड करो, और NNP/MP के लिए NP के लिए NDP/MP में आप NFIA ऐड करो, ठीक है, यानी कि इसमें NFIA ऐड करके ये बनेगा, इसमें NFIA ऐड करके ये बनेगा, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, बाकी ये दोनों भी एक जैसे, ऑलमोस्ट सभी एक जैसे, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, मार्केट प्राइस वाला जो हमने समझा, राइट। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको अभी लेना है तो, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। अब हमारे पास आता है फैक्टर कॉस्ट, उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन अलग होगी, जैसे हमने इसमें एक डेफिनेशन पढ़ी ऐसे ही उसमें एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसी के बेस पर हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, फैक्टर कॉस्ट वाले जितने भी हमारे एग्रीगेट्स हैं उनकी। तो उसमें क्या 4 एग्रीगेट्स हैं भाई हमारे पास, उसमें भी सेम 4 एग्रीगेट्स हैं, GDP फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। अब GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या था, हाँ इसमें वैल्यू नहीं है, इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services। फिर वही सारी कथा लिखनी है जो हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी in an accounting year, यहाँ तक की कहानी, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें हमने जब NP लिया था, GDP एट मार्केट प्राइस, उसमें हमने क्या लिखा था, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इतना हिस्सा था। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट इनकर की जाती है ना किसी भी सामान के प्रोडक्शन पे, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी कोई कॉस्ट इनकर होगी, यही है यहाँ पे कि जितनी भी आपकी प्रोडक्शन में कॉस्ट इनकर हुई है, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने यूज़ किए हैं उनकी जो कॉस्ट आपने पे करी है, उन पे जो खर्चा किया है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब साथ में इसमें क्योंकि ये डोमेस्टिक है तो पिछले वाले की तरह क्या होगा यहाँ पर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कहानी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। अब इसी तरह हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब मैं डेफिनेशन लिखने नहीं वाली हूँ, वो क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर
एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और पूरा सेम है, बस इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव लिखना है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। इसी तरह अब हम बात करें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, वही जैसे हमने उसमें जीडीपी मार्केट प्राइस से जीएनपी मार्केट प्राइस बनाया था ना, इसी तरह हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे। कैसे, वही सारी कहानी देखो। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे बनेगा, अगर हमको किससे बनाना है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, यानी कि डोमेस्टिक छोटा टर्म है, नेशनल बड़ा टर्म है, तो ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐड कर दिया। भाई क्या ऐड करें, डोमेस्टिक और नेशनल में एनएफआईए चलता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। समझ आया। तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करें, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, कुछ नहीं है डेफिनेशन में, आपको बस इसकी एक डेफिनेशन याद करनी है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की और जीडीपी मार्केट प्राइस। उससे आप मार्केट प्राइस वाले सारे एग्रीगेट्स की डेफिनेशन बना लोगे, इससे आप फैक्टर कॉस्ट वाले सारे ही एग्रीगेट्स की डेफिनेशन बना लोगे। सिंपल था। देखो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, मुझसे पूछ लेना, नो डाउट। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे खुलेआम नहीं पूछना है तो, या फिर आप पर्सनली समझना चाहते हो तो वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर दो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, ये हो गया, सारे ही एग्रीगेट समझ आ गए होंगे। आई होप डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमको फॉर्मूलाज में कैसे कन्वर्जन करना है। ठीक है, ये हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखो, ग्रॉस है हमारे पास, एक है हमारे पास नेशनली ग्रॉस के साथ नेट आता है। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना हो, ग्रॉस यहाँ पे क्या है, आपका बड़ा टर्म है क्योंकि इसमें 5 लेटर्स हैं। यहाँ पे ये नेट छोटा टर्म है, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो कुछ क्या करना पड़ेगा हमको, बड़े टर्म से जब हमको छोटे टर्म पे जाना होता है तो कुछ माइनस करते हैं। इसी तरह क्या यहाँ पर आप एक और लिख लो, नेशनल। ठीक है, नेशनल एक टर्म है और एक आपका टर्म है डोमेस्टिक। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा टर्म है, कौन सा छोटा टर्म है, नेशनल बड़ा टर्म है, क्योंकि मैंने कैसे बताया था, एन बाद में आता है और डोमेस्टिक में डी पहले आता है, तो ये छोटा टर्म है। तो बड़े टर्म से छोटे टर्म पे जाएंगे तो इसमें भी कुछ माइनस करना है। इसी तरह एक और है हमारे पास आपका मार्केट प्राइस, और यहाँ पे आता है फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में से कौन सा टर्म बड़ा है और छोटा है, मैंने बताया था एम बाद में आता है तो ये बड़ा टर्म है, फैक्टर कॉस्ट में एफ पहले आता है तो ये छोटा टर्म है। तो बड़े टर्म से छोटे टर्म पे जाएंगे, दोबारा से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या किस में माइनस करना है, किस में क्या प्लस करना है, ये मैं बता देती हूँ। ग्रॉस से जब हम नेट पर जाते हैं, ग्रॉस और नेट में कौन सा टर्म चलता है, ग्रॉस और नेट में चलता है आपका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। नेशनल और डोमेस्टिक में एनएफआईए वाला टर्म चलता है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कौन सा टर्म चलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये माइनस करना है। सिमिलरली जब हमको नेट से ग्रॉस पर आना होगा, यहीं पे इसी के नीचे यहाँ पे साइड में लिखते हैं। अब जब हमको देखो नेट से ग्रॉस पर जाना है तो ऑब्वियसली नेट छोटा टर्म है, ग्रॉस बड़ा टर्म है, तो कुछ ऐड करेंगे। फिर हमको जाना है भाई डोमेस्टिक से नेशनल पर। ठीक है, नेशनल पे, तो डोमेस्टिक छोटा टर्म है, नेशनल बड़ा टर्म है, फिर से कुछ ऐड करेंगे। फिर हमको जाना है भाई फैक्टर कॉस्ट से कहाँ पर, मार्केट प्राइस पर। तो फैक्टर कॉस्ट छोटा टर्म है, मार्केट प्राइस बड़ा टर्म है, तो हम दोबारा से कुछ ऐड कर देंगे। दोबारा से दिमाग लगाओ, सोचो, इसे छोड़ दो, भूल जाओ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ ही देखो कि नेट और ग्रॉस में कौन सा टर्म चलता है, एनएफआईए नहीं, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल में एनएफआईए, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं और इन्हीं के थ्रू हमने डेफिनेशन बना ली थी, ठीक है। अब इसमें दो और फॉर्मूलाज होते हैं। NFIA का एक फॉर्मूला है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब जितनी इनकम वहाँ से आ रही है और जितनी इनकम वहाँ से जा रही है उनका डिफरेंस, ठीक है। मतलब आ रही है उसमें से जो जा रही है उसको माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि FIFA यहाँ पे शॉर्ट में लिख लो, माइनस क्या हो गया आपका FITA, ठीक है। ये याद रखना है, फीफा माइनस फीटा, ऐसे याद रख लो। और एक और है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका क्या फॉर्मूला होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी नेट, हाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये, हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ठीक है, माइनस सब्सिडीज़। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा उसको निकालने के लिए क्या करना है, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में लगा है उसमें से अब सब्सिडीज़ से कुछ वो हो गया, कॉम्पनसेट हो गया, तो सब्सिडीज़ वाली चीज़ हटा दो तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। ये दो फॉर्मूलेज हैं जो यहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है। ये पूरा एक आपका चार्ट बन गया है। अब इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमने क्या करा था, जो 8 एग्रीगेट्स पढ़े, जो कौन कौन से एग्रीगेट्स थे आपके, GDP MP, ऐसे बता देती हूँ, GDP MP, GNP MP, NDP MP, NNP MP, GDP FC, NDP FC, NNP FC और GNP FC। हाँ, तो इन चारों में से नेशनल इनकम क्या है? अब देखो आधी से ज़्यादा जनता यही बोलेगी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल इनकम होती है। सबको यही गलतफहमी होती है, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर ऐसा नहीं है। जो GDP होता है वो नेशनल इनकम नहीं होता है। ये जो हमने 8 आपके क्या कहते हैं वो पढ़े थे एग्रीगेट्स, 8 एग्रीगेट्स जो हमने पढ़े थे, उनमें से जो आपका NNP फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम कहते हैं आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये याद रखना है। कौन सा नेशनल इनकम है? अगर आपको कोई बोले कि नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, एट फैक्टर कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब हमारे पास लेट अस सपोज हमको गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहाँ से हमको यहाँ जाना है, मतलब हमको GDP MP गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमको बोला कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करो, यानी कि NNP FC कैलकुलेट करोगे। आप समझ जाओगे कि नेशनल इनकम NNP FC होती है। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो कि क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। सिमिलर क्या लग रहा है हमें? तो सिर्फ P और P सिमिलर दिख रहा है, प्रोडक्ट, जैसे हमें कुछ चेंज ही नहीं करना होता, तो बात ख़त्म। हमें क्या क्या चेंज करना है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे भी जाना है, हमको ग्रॉस से नेट पे भी जाना है। तो हमको बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पड़ेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा? वही जो अभी मैंने बताया ना, इसी में से सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ बाहर हाथ पैर नहीं मारने। सबसे पहले क्या करो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कहाँ है भाई, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए, माइनस NIT, ये हो गया डन, एक चीज़ ख़त्म। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाओ। डोमेस्टिक से नेशनल पे कहाँ है भाई? देखो डोमेस्टिक से नेशनल पे, यानी कि प्लस कर दो NFIA, ये भी डन, ठीक है। अब हमको एक ही रह गया, ग्रॉस से नेट पर आना है। ग्रॉस से नेट पर आने के लिए माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको दिया हो कि
पूछा हो कि NNP-FC नेशनल इनकम निकालो, तो आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें गिवन होंगी ऑलरेडी। आपको ना GDP-MT गिवन होगा, हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन तो गिवन होगा ही, हो सकता है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट नहीं दे रखा हो, आपको ना ये दे दिया हो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं, सब्सिडीज़ इतनी हैं, तो पहले इससे आप क्या निकालोगे, ये कैलकुलेट करोगे, फिर इसकी वैल्यू को यहाँ रखोगे। इसी तरह हो सकता है NFIA डायरेक्ट नहीं दिया हो, आपको ये गिवन हो कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी है, उससे आप ये कैलकुलेट करोगे, फिर इसे यहाँ रख दोगे। ऐसे करके आप ये कैलकुलेट करोगे। तो जल्दी से ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो चार्ट है पूरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चार्ट की हेल्प से आप ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो ढंग से। तो वैसे इसको रट्टा मत मारना, चार्ट को जैसे मैंने समझाया था ट्रिक के साथ, कौन सा कॉन्सेप्ट बड़ा है कौन सा छोटा है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो माइनस करना है, छोटे से बड़े में आएंगे तो प्लस करना है, किस में क्या प्लस करना है किस में क्या माइनस करना है, बस ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड येस, मैं ना कल अपने YouTube चैनल का एनालिटिक्स देख रही थी, तो व्हाट डिड आई नोटिस इज़ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनमें से अराउंड 70% पीपल हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो यार प्लीज़ ऐसे मत करो। When I am putting my efforts this much, इतना ज़्यादा मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा रही हूँ, प्रॉपरली टाइमली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, कभी कभी हो जाता है। मेरा भी अभी एक एग्ज़ाम था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जून में भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं कॉलेज के, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी मैं टाइम से अच्छे सारे वीडियोस पोस्ट करूँ, जिससे आपका सिलेबस अधूरा ना रहे और कोई चीज़ कम नहीं समझाती हूँ मैं, उल्टा और डिटेल में ही ज़्यादा समझा देती हूँ। कम तो मैं कभी भी नहीं समझाती हूँ, मेरी आदत ही यही है कि मैं डिटेल में पहुँच जाती हूँ ज़्यादा। तो फिर भी मैं टाइम से अच्छे से सारी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो मुझको। अगर आप लोग मेरे वीडियोस लाइक करते हो, शेयर करते हो, और लोग देखते हैं, कमेंट करते हो, मुझसे डाउट्स पूछते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ये सारी चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती हैं कि मैं और अच्छा करूँ आपके लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। एंड यस, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, वो लोग भी मेरे मुफ्त के वीडियोस का लुफ्त उठा सकें। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।